हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं डीटीयू की 2024 बैच की डिटेल्ड ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स में आपके सामने बताने वाला हूं। हर ब्रांच का कि इसका एवरेज पैकेज कितना रहा, हाईएस्ट पैकेज कितना रहा, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा भाई। और भाई ये जो 2024 वाला बैच है, इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिसेशन वाला साल है, ठीक है। मतलब इस साल ना पूरे इंडिया भर के कॉलेजेस की जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गिर चुकी हैं, ठीक है भाई। मैंने आपको पिछले वीडियो में रिसेशन के बारे में बताया था कि ये क्यों आया और कैसे आया। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो रिसेशन की वजह से भाई जो डीटीयू, एनएसयूटी और बाकी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया के, इसमें जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ठीक है भाई। तो इस बार की रिसेशन वाले साल की डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैट्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं डीटीयू के ब्रांच वाइज। तो भाई सबसे पहले डीटीयू की सीएसई की प्लेसमेंट्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सीएसई के अंदर जो भाई आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे प्लेसमेंट के लिए वो थे 489 स्टूडेंट्स, ठीक है। उनमें से आपकी 294 बच्चों की प्लेसमेंट लग पाई, ठीक है भाई। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस था वो था 60%, यानी कि डीटीयू की सीएसई में 60% बच्चों की प्लेसमेंट लग पाई और बाकी के 40% बच्चे अनप्लेस्ड रह गए भाई, ठीक है। और भाई ये इतना डाउनफॉल डीटीयू की प्लेसमेंट में रिसेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इस साल रिसेशन चल रहा है, ठीक है भाई। अगर आपको रिसेशन से पहले वाली प्लेसमेंट जाननी है डीटीयू की, तो भाई वो भी, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड भाई इसका जो एवरेज पैकेज था वो अराउंड 17 to 18 एलपीए के अराउंड था, ठीक है भाई। एंड भाई अब अगर बात करें आईटी की, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर प्लेसमेंट्स थे वो थे 160 और उनमें से 84 बच्चों की प्लेसमेंट लग पाई, ठीक है। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस था वो था 52% आईटी के अंदर, ठीक है भाई। एंड भाई जो एवरेज पैकेज था आईटी का वो अराउंड आपका 15 एलपीए के अराउंड इस साल रहा था डीटीयू में, ठीक है भाई। एंड भाई जैसे कि अभी जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और बाकी सारी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इस टाइम ना काफ़ी सारे बच्चे ना बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट डेट या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और कॉलेज से रिलेटेड बाकी सारी कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिल जाए, ठीक है। आपको कहीं भी कुछ भी और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अब अगर हम बात करें एससी यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच की डीटीयू की, तो भाई इनमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे वो थे 158, ठीक है। और उनमें से 83 बच्चों की प्लेसमेंट हो पाई, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस था वो था 52% सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच में, ठीक है। एंड भाई जो ऐसे ही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो भाई आपका जो 84 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो थे 152, ठीक है। 55% बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट हो पाई भाई। एंड भाई जो इसका एवरेज पैकेज था वो अराउंड 11 to 12 एलपीए जा रहा था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का भी, ठीक है। और अगर बाकी ब्रांचेस की अब हम बात कर लें तो फॉर एग्जांपल हम ईसी की बात कर लेते हैं, तो भाई ईसी में जो 101 बच्चों की प्लेसमेंट यहाँ पे लगी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस थे वो थे 101, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो थे 228 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो प्लेसमेंट परसेंटेज रहा वो रहा 44%, ठीक है। और अगर हम अब बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो भाई 134 बच्चों की प्लेसमेंट हुई और जो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो थे 301, ठीक है। तो 44% अराउंड बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट लग पाई, ठीक है। और अब अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो भाई मैकेनिकल में आपके 144 स्टूडेंट की प्लेसमेंट लगी, ठीक है। और जो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो थे 291, ठीक है। तो और जो आपका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस रहा वो रहा आपका 49%, ठीक है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रिकल और बाकी ईसी से भी ज़्यादा है, क्योंकि भाई इसमें ना ज़्यादातर मैकेनिकल के बच्चे ना नॉन टेक की प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और नॉन टेक में उतना ज़्यादा रिसेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इस वजह से जो मैकेनिकल की प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज में है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल और ईसी। भाई बाकी लोअर ब्रांचेस की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, तो भाई प्रोडक्शन में आपका 23 बच्चों की प्लेसमेंट लग पाई, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे वो थे 70, ठीक है। तो यानी कि 32% बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट हो पाई, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो भाई सिविल इंजीनियरिंग में 41 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो पाई और उसमें से जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है वो थे 148, यानी कि 148 में से 41 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लग पाई भाई यहाँ पे, ठीक है। तो भाई जो 27% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इन्वायरमेंटल में आपके अराउंड 27 बच्चों की प्लेसमेंट हुई और जो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो थे आपके अराउंड 69, ठीक है। तो भाई 39% बच्चों की इन्वायरमेंटल से प्लेसमेंट हो पाई, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले केमिकल इंजीनियरिंग की, तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका 34 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए और जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे 73। तो
46% बच्चों की केमिकल इंजीनियरिंग से प्लेसमेंट लग पाई, ठीक है। और जो बाकी बाकी या तो अनप्लेस्ड रह गए या फिर उन्होंने कहीं ऑफ कैंपस ट्राई करा होगा या कुछ और किया होगा, ठीक है भाई। और अगर अब हम बात कर ले ईपी की, इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो भाई 35 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए 110 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से, ठीक है। यानी कि 31% आपका प्लेसमेंट परसेंटेज रहा, ठीक है। अब अगर बाकी बात कर ले बायोटेक्नोलॉजी की यानी कि बीटी की, तो भाई आपके 19 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, यानी 19 बच्चों की प्लेसमेंट हुई 74 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से, ठीक है। तो भाई आपका जो 25% रहा वो था आपका जो प्लेसमेंट परसेंटेज था, ठीक है, वो 25% रहा। तो भाई जैसा आपको पता लग गया होगा कि रिसेशन की वजह से जो है कॉलेजेस की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डीटीयू की प्लेसमेंट ही डाउन हुई है, बाकी सारे कॉलेजेस की इंडिया में प्लेसमेंट्स डाउन हो चुकी है, ठीक है। एनएसयूटी ले लो, डीटीयू ले लो, इवन आईआईटीज़ ले लो, ठीक है। किसी की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं जा रही है जितनी पहले जाया करती थी, क्योंकि भाई इस साल रिसेशन में पूरा निकला है जो प्लेसमेंट सीजन निकला है, ठीक है। अगर आप डीटीयू की रिसेशन से पहले की प्लेसमेंट जानना चाहते हो ना, जो कि असली प्लेसमेंट थी डीटीयू की, वो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आप डिफरेंस पता कर पाओ कि असलियत में पहले डीटीयू की प्लेसमेंट्स क्या रहती थी। एंड रिसेशन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एंड भाई अगर आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं डीटीयू या एनएसयूटी किसी भी कॉलेजेस में, तो भाई इतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो प्लेसमेंट सीजन है उसमें अभी बहुत टाइम पड़ा है, 4 साल पड़े हैं, ठीक है। तब तक भाई ये रिसेशन ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हो चुकी हैं, ले ऑफ्स थोड़े से कम हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई तब तक तो आपको टेंशन लेने की मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी किसी को पता नहीं है रिसेशन कब खत्म होगा, 2008 में भी आया था रिसेशन बट खत्म हो गया था, ठीक है। तो भाई ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके प्लेसमेंट सीजन में बहुत टाइम है। और अगर आपका अभी चल रहा है, आने वाला है प्लेसमेंट सीजन, तो भाई थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी भाई बस ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको डीटीयू की पहली वाली प्लेसमेंट देखनी है तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो अब आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।